हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुषार बबीता। आज तारीख है 9/3/2026। आज के करंट अफेयर है। पहला करंट अफेयर, रायसीना संवाद। ये भारत का एक प्रमुख भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स सम्मेलन है, जिसका आयोजन हर साल होता है। इसका आयोजन करता कौन है? विदेश मंत्रालय इसका आयोजन करता है। इसकी 2026 की थीम है संस्कार, अस्मिता, अनुकूलन, उन्नति। इसका 11वां संस्करण है। अब रायसीना डायलॉग एक ऐसा मंच है जिसमें विदेश के लोगों के लिए या अपनी विदेश नीति को साधने के लिए लोगों को आमंत्रण किया जा रहा है। अब जैसे अभी ईरान को भी आमंत्रण दिया गया, क्योंकि तुम्हें पता है मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति चल रही है। तो ये भारत द्वारा एक ऐसा मंच है जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को पर लोग देश के लोग आते हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरा आज का करंट अफेयर है, आरबीआई द्वारा खुला बाजार परिचालन, यानी कि ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक। अच्छा, आरबीआई क्या? आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये है सरकार का बैंक। जैसे हमारे बैंक कौन है? जैसे पंजाब नेशनल हमारा बैंक है, और बैंक ऑफ बड़ौदा हमारा बैंक है। ठीक। कोटक महिंद्रा हमारे बैंक है। ये क्या है? जनता के बैंक। इनमें किसके खाते खुलेंगे? जनता के खाते खुलेंगे। अच्छा, आरबीआई है भारत सरकार का बैंक। इसमें किसका खाता है? भारत सरकार का खाता है, और इन बैंकों का खाता है। अच्छा, आम आदमी का खाता आरबीआई में नहीं हो सकता। ठीक। ये मोटी मोटी बात है। अच्छा, आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली में चलित निधि, यानी कि लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए 2 चरणों में कुल 1 लाख करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदने का निर्णय लिया है। अच्छा, चल निधि क्या हो? लिक्विडिटी। जब इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाती है तो आरबीआई खुद ही पैसे का संचालन कर देता है। वो क्या करता है? वो सरकारी बॉन्ड खरीद लेता है। बॉन्ड क्या? जो सरकारी संपत्ति है, परिसंपत्ति, उन्हें खरीदने की कोशिश करता है। ठीक। ये प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी ओएमओ के माध्यम से की जाती है। ठीक। अब व्हाट इज ओएमओ, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन है क्या? यह वह प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता है, बेचता है। अच्छा, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगी? उन्हें वो खरीद लेगा, खरीद के अपने पास रख लेगा। जब पैसे की कमी होगी तो उन्हें क्या कर देगा? बेच देगा। बेचने से क्या करेगा कि दोबारा मार्केट में पैसा आ जाएगा। जब पैसा आएगा तो वो क्या करेगा? उन्हें परचेज, जब पैसा उसे मार्केट में डालना होगा तो परचेज करेगा। जब उसे मार्केट से पैसा निकालना होगा तो वह क्या करेगा? सेल करेगा। अच्छा, ये परचेज कर क्यों रहा है, सेल क्यों कर रहा है? ताकि मार्केट में पैसे की डिमांड बनी रहे। ठीक। अब जैसे मार्च का महीना चल रहा, अब अप्रैल आ जाएगा तो अप्रैल में क्या होगा? नया नया वर्क ईयर शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही सरकार ऐसा करती है कि जो भी उसे बैंक के माध्यम से लिक्विडिटी बढ़ानी पड़ती है ताकि पैसे का चलन बढ़ता रहे। अच्छा, आरबीआई ऐसा करता क्यों है? अब लिखने में समझ लो। बैंकिंग प्रणाली में नकदी की कमी दूर करना। ठीक। दूसरा क्या है? ब्याज दरों को स्थिर रखना। ऋण उपलब्धता बढ़ाना, आर्थिक गतिविधियों को समर्थन देना। ठीक। अच्छा, बैंकिंग प्रणाली में नकदी की मजबूती करना। जो बैंक में पैसे भी कम कम खत्म हो जाए तो वे कहाँ से लेंगे? वो आरबीआई से लेंगे। आरबीआई क्या करेगा? उनकी परिसंपत्ति खरीदेगा और उन्हें वो दे देगा। अच्छा, परिसंपत्ति क्या है? परिसंपत्ति का मोटा मोटा एग्जाम्पल दो, जैसे कि कहीं गोल्ड रखा है तो गवर्नमेंट का गोल्ड रखा है, वो उसे खरीद लेगा दोबारा। ठीक। बैंक ब्याज दरों को स्थिर करता है, ऋण उपलब्धता बढ़ती है। जब बैंक के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि उसकी परिसंपत्ति आरबीआई ने खरीद ली, तो वो क्या करेगा? वो ऋण यानी कि लोन देने की दरों को क्या कर देगा? ईजी कर देगा, यानी कि जो लोन पे ब्याज लगेगा उसे कम कर देगा। ठीक। इससे क्या होगा? इससे जो आर्थिक गतिविधि है उन्हें बढ़ावा मिलेगा। जब बैंकों के पास पैसा जाएगा तो मार्केट के पास पैसा जाएगा। मार्केट के पास पैसा कैसा आएगा? क्योंकि मार्केट के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करवा देगा इजीली। ठीक। अच्छा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ेगा? बैंकों के पास ज़्यादा धन उपलब्ध होगा तो उससे क्या होगा? लोन सस्ता होगा। मैंने बताया ना भी आपसे कि लोन सस्ता हो जाएगा, और क्या होगा? निवेश और खपत बढ़ सकती है। निवेश, जब पैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोग निवेश करेंगे कंपनियों में। ठीक। इससे क्या होगा? आर्थिक विकास को समर्थन मिलेगा। ठीक। अच्छा, एक बार मोटा मोटा से पढ़ लो, दोबारा से रिपीट करते हैं इसे। आरबीआई क्या है? आरबीआई एमओएम के माध्यम से सरकारी संपत्तियों का
क्रय और विक्रय करता है। ठीक, जब उसे लगता है कि मार्केट में पैसा कम है तो वो क्या करेगा, वो परिसंपत्ति खरीद लेगा, पैसा देगा। ठीक, जब उसे लगेगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, वो पैसा वापस ले लेगा। अच्छा, जब वो ज़्यादा लेगा, जब वो खरीदेगा तो ये प्रभाव पड़ेंगे, जो वो नहीं खरीद पाएगा तो ये प्रभाव पड़ेंगे। ठीक, आज का तीसरा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, आवश्यकता वस्तु अधिनियम। अधिनियम माने एक्ट, यानी कि पश्चिमी एशिया में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, तेल आपूर्ति की मांगों से उत्पन्न होने वाली बाधाओं को देखते हुए देश की रिफाइनरी को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए। अच्छा, एलपीजी क्या है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, ये सब हम लगभग 90% एलपीजी, पेट्रोल, जितने भी ये पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक, बायोफ्यूल्स हैं, इन्हें किस पे निर्भर है, इनमें मध्य एशिया के देशों पे निर्भर। अब जब वहाँ पे युद्ध छिड़ गया तो यहाँ क्या होगी, यहाँ आपूर्ति का धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो जो गवर्नमेंट का एक एक्ट है, आवश्यक वस्तु एक्ट, इसमें क्या है, इसमें उसने निर्देश दिए हैं जो रिफाइनरीज हैं। अच्छा, भारत में रिफाइनरीज तो है, भले ही भारत में ये पेट्रोलियम गैस कम मात्रा में मिलते हैं या मिलते ही ना हो, लेकिन यहाँ पर रिफाइनरीज बहुत बड़ी है, जैसे रिलायंस वालों की रिफाइनरी है। ठीक, तो वहाँ से क्या होएगा, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि तुम एलपीजी का प्रोडक्ट बढ़ाओ। अच्छा, इस एक्ट में एक और बात है, इस एक्ट में जमाखोरी पर नियंत्रण, खुदरा मुद्रास्फीति को संतुलित, अभी पिछली वीडियो में बताया कि मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई को संतुलित करना, तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी को बनाए रखता है। अच्छा, जब भी कोई, जैसे कोई दुकानदार है, दुकानदार क्या करेगा, जैसे उसे महंगाई लग रही है कि एलपीजी महंगी होगी, तो वो क्या करेगा, स्टोर करना शुरू कर देगा, यानी कि ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर देगा। फिर क्या होगा, वो उन्हें ज़्यादा दाम पर बेचेगा। तो इस एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसे समय में जब चीज़ें की आपूर्ति कम हो रही है तो उसका काला बाजार नहीं करेगा, यानी कि उसे सिक्योरिटी करके रखेगा अपने लिए। ठीक, जमाखोरी नहीं करेगा, उसकी जमाखोरी करेगा तो उस पर ये इस कानून के माध्यम से उस पर सज़ा बोलेगी। धन्यवाद, और कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत ज़रूरत है लाइक और सब्सक्राइब की।